सीकर सभापति जीवन खान ने सीकर शहर का दौरा किया। उन्होंने पार्किंग और यातायात व्यवस्थाओं का जायजा लिया। शहर में लगातार लग रहे जाम को देखते हुए उन्होंने कई जगह चिन्हित कर अवैध अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए हैं। उन्होंने जनता से अपील की है कि वे अपनी ओर से किए गए अतिक्रमण स्वयं उठा लें, वरना नगर परिषद की ओर से अतिक्रमण हटाया जाएगा, जिसका हर्जाना खर्चा भी अतिक्रमणकारियों से ही लिया जाएगा। इसी के साथ उन्होंने बिल्डिंग मालिकों को भी कहा है कि बिल्डिंग में बनी पार्किंग में ही उनके वाहन पार्क किए जाएं। बिल्डिंगों में बनी पार्किंग में अगर वाहन पार्क नहीं किए जाते हैं तो बिल्डिंग मालिकों को नोटिस दिया जाएगा और उनकी बिल्डिंगों को सीज किया जाएगा। शहर में लगातार बिगड़ रही यातायात एवं पार्किंग व्यवस्था को लेकर लगातार आमजन परेशान है। इन्हीं परेशानियों को देखते हुए आज सभापति जीवन खान ने शहर का दौरा किया और अधिकारियों को निर्देश दिए। हाँ बताओ। देखिए, शहर की ट्रैफिक व्यवस्था दिन तो दिन बदतर होती जा रही है, उसको ध्यान में रख तो नगर परिषद ने और हमारे अधिकारियों ने हम मिल करके जो कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे आके ट्रैफिक मूवमेंट की समस्या रहती है, ट्रैफिक जहाँ टकराता है, तो उन कॉर्नर के पॉइंट पे नगर पालिका एक प्रावधान है। प्रावधान के तहत हमने हमारे जो गर्ल्स कॉलेज है उनके प्रिंसिपल से मिल करके वार्ता करके उनसे ये कॉर्नर का जो है निकाला है। इससे व्यवस्था ये बनेगी कि राधा कृष्णपुरा की तरफ से जो आने वाला जो ट्रैफिक है, जो बजरंग घाटा की तरफ जाने के लिए उसको स्मूथली ये जगह मिल गई। इससे ये ट्रैफिक इधर निकल जाएगा ताकि ये मेन रोड का जो ट्रैफिक रुके। इसके साथ साथ कल्याण सर्किल से आने वाले जो ट्रैफिक है उसको ये जगह मिल जाएगी साइड से, वो राधा कृष्ण जाने के लिए उसको भी जगह। इसके आसपास जो जितने भी अतिक्रमण है वो नगर परिषद ने चिन्हित कर लिए। आज हमने उनको बाकायदा मौखिक रूप से कह भी दिया है, कल नोटिस से हम इनको पाबंद कर देंगे ताकि आपने ये अतिक्रमण है ये सौते हटा लें, अन्यथा नगर परिषद अपने स्तर पर इनको हटाने का प्रयास करेंगे। देखिए, पार्किंग की जो व्यवस्था सीकर के अंदर आपके माध्यम से भी बार बार के मुद्दा उठता, उसके साथ साथ आम जनता भी पार्किंग व्यवस्था से परेशान है। तो हमने 2-3 चीज़ों पे मंथन किया है और ट्रैफिक की जब जिला प्रशासन में वहाँ कमेटी में मीटिंग होती है उसमें भी ये बार बार में मुद्दा उठता है। उसके लिए नगर परिषद का जो पुराना भवन है सालासर स्टैंड पे हमने उसके टेंडर किए हैं, उसमें 3 तल्ला की पार्किंग बनाएंगे। उसके साथ में ऊपर जो भी है हमारे सिस्टम से और भी ऑफिस वगैरह के काम करेंगे। उसके साथ पार्किंग की और व्यवस्था क्या कर सकते हैं, और साथ साथ में एक चीज़ हम चिन्हित और कर रहे हैं जो मैं आपके माध्यम से आम जन को और जो लोगों ने पार्किंग रोक रखी है, जिन्होंने हमारी नगर परिषद से परमिशन लिया, उसमें पार्किंग का तो उन्होंने प्रावधान रखा है लेकिन पार्किंग उन्होंने रोक ली। पार्किंग उनके बिल्डिंग्स में, उनके कॉम्प्लेक्स में नहीं है, उनको चिन्हित करके हम उनको व्यवस्था ये देंगे कि आप अपनी पार्किंग खुली करें, अपनी गाड़ी, अपना स्कूटर, अपना जो भी रोड पे खड़ा करके अपनी पार्किंग में करें। फिर भी अगर वो नहीं मानेंगे तो फिर बाद में हम वो जो कॉम्प्लेक्स है, जो भी बिल्डिंग है, हम उनको सीज करने का प्रावधान रखा है, सीज करेंगे और सख्ताई से काम लेंगे। क्योंकि सीकर एक नगर परिषद की अकेली की समस्या नहीं है, आमजन की परेशानी है और सीकर का हर नागरिक इस परेशानी से जूझ रहा है। तो मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जो भी व्यक्ति पार्किंग रोक रखी है वो सबसे ही अपने इस पार्किंग व्यवस्था में लग जाएं, अन्यथा नगर परिषद फिर अपने प्रभाव से पार्किंगों को खाली करवाएगी और जो व्यक्ति इसमें कोताही बरतेगा उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करने के लिए अब हमने प्लान तैयार कर लिया और सख्त कार्रवाई ही करेंगे ताकि पार्किंग व्यवस्था सीकर में सुचारू हो। सीकर अभिभाषक संघ के कल चुनाव होंगे। इस चुनाव में 1121 अधिवक्ता भाग लेंगे और अपना मतदान कर पदाधिकारियों को चुनेंगे। अभिभाषक चुनाव संचालन समिति ने बताया कि अध्यक्ष पद के लिए 4, अध्यक्ष के लिए 2, महासचिव के लिए 5, सामाजिक सचिव के लिए 2 एवं अन्य कई पदों के लिए विभिन्न उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। सुबह 8 बजे मतदान शुरू होगा जो 4 बजे तक चलेगा। इसके बाद मतगणना होगी। कल देर शाम तक सभी परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। तो वहीं कोषाध्यक्ष पद के लिए निर्विरोध उम्मीदवार चुना गया है। चुनाव अच्छे से संपन्न हो इसके लिए सभी व्यवस्थाओं को अंजाम दिया गया है। संघ सीकर के वार्षिक चुनाव 2022 वो 20 अप्रैल को होने जा रहे हैं। इसके लिए अभिभाषक संघ सीकर द्वारा 3 सदस्यीय चुनाव संचालन समिति का गठन किया था, जिसमें श्री रघुनाथ सिंह जी, श्री बालूपता जी, भंवर सिंह जी और मैं पुरुषोत्तम शर्मा और हमारे सहयोग के लिए श्री बेबाराम जी गुजर साहब, इन चारों ने मिलकर अब तक जो हमने काम किया, कल तक का जो काम हमारा कंप्लीट है। कल सुबह प्रातः 8 बजे से 4 बजे तक मतदान होगा। मतदान हमारा जो अभिभाषक संघ सभागार का ऊपर का भवन है, पुराना भवन है, उसमें मतदान होगा। उसके बाद तत्काल बाद में ही
मतगणना शुरू होगी, परिणाम हम कल ही जारी कर देंगे। हमारी लगभग तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। इस मतदान में 1121 मतदाता अधिवक्तागण, सामान्य अधिवक्तागण भाग लेंगे और इसमें जो हमारे कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं उनमें अध्यक्ष पद पे 4 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें दिनेश गोदारा, महावीर सिंह निजांगू, नवीन शर्मा, राजेंद्र शर्मा। उपाध्यक्ष पद के लिए 2 उम्मीदवार हैं, जिसमें भगवती प्रसाद शर्मा, प्रकाश चंद्र बरबड़े। महासचिव पद हेतु 5 उम्मीदवार हैं, जिसमें अंगद कुमार तिवारी, भानुप्रकाश यादव, दुर्गादत्त सूद, राजेश कुमार शर्मा, सुरेश कुमार भास्कर। सामाजिक सचिव पद हेतु भटपाल सिंह ढाका और निमितन जी। कार्यकारिणी के 5 सदस्य हैं, उनमें 6 उम्मीदवार हमारे मैदान में हैं, जिनमें व्यवहारा मील, नितिन माथुर, प्रवीण कुमार शर्मा, सरजीत पगेड़िया, शाहरुख खान, सुभाष कुमार सगरवाल। इनमें 6 में से हमें 5 को ही मतदाताओं को चयन करना है। साथ ही हमारे संयुक्त सचिव पद पे जो फार्म भरे थे वो नियुक्त किए गए और ये पद रिक्त कराया गया। इसके अलावा जो निर्वाचन हुए हैं उनमें उत्तम कुमार शर्मा कोषाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हो गए और सुभाष चंद्र पुस्तकालय सचिव पद पर निर्वाचित हो गए। सागरमल खोकर पुस्तकालय संयुक्त सचिव पद हेतु निर्वाचन हो चुका उनका। साथ ही हमने मतदाताओं के लिए सुविधा, गर्मी का मौसम है, उनके लिए पानी की, जल की, छाया की व्यवस्था की है। तमाम व्यवस्था हमने हमारे जो चुनाव संचालन समिति की मीटिंग लगातार निरंतर मीटिंग करते आ रहे हैं और हर तरफ से हमें मतदाताओं का ध्यान रखा जाएगा। लियो क्लब सीकर द्वारा आज मंगलवार को शहीद सरूफुद्दीन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पीपराली सीकर के गेट के बाहर 2 विश्राम कुर्सियां लगाई गई। विदित है क्लब द्वारा इससे पूर्व भी अब तक शहर के मुख्य स्थानों पर 55 कुर्सियां लगवाई जा चुकी है। इसी के संदर्भ में क्लब द्वारा इन स्थान पर विश्राम कुर्सियों की आवश्यकता को समझते हुए 2 विश्राम कुर्सियां लगवाई गई। कुर्सियां स्वर्गीय श्री रामचंद्र लालचंद परसरामपुरिया पीपराली के आर्थिक सहयोग से लगाई गई है। मल्टीपल एडवाइजर लियो सज्जन अग्रवाल ने बताया, क्लब द्वारा क्लब इमेज बिल्डिंग प्रोजेक्ट करते हुए सीमेंट चेयर इंस्टॉलेशन का प्रोजेक्ट किया गया। विश्राम कुर्सियां लगाने का उद्देश्य स्कूल की छुट्टी के दौरान बच्चों के लिए बैठने के लिए सुबह सुबह घूमने आने वाले बुजुर्गों, राहगीरों व बच्चों को होने वाली असुविधा को रोकना है। प्रांतीय अध्यक्ष लियो अखिलेश कौशिक ने बताया कि वहां के स्कूल स्टाफ और स्थानीय लोगों ने क्लब द्वारा किए गए इस नेक कार्य के लिए सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट किया तथा साथ ही लियो क्लब सीकर से अपेक्षा की है कि वे निरंतर इस और कार्य करते रहेंगे। इस दौरान क्लब कोषाध्यक्ष लियो नीरज अग्रवाल, लियो विकास कुमावत, प्रधानाचार्य बनवारी गढ़वाल, पीटीआई सावरमल बादशाह, श्रवण जहांगीर आदि जन मौजूद रहे। लियो क्लब सीकर की ओर से श्री रामचंद्र जी, लालचंद जी, परसरामपुरिया पीपराली के सौजन्य से शहीद सरूफुद्दीन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पीपराली को आज दिनांक 19/4/2022 को ये बैठने की कुर्सी सप्रेम भेंट की। इसके लिए विद्यालय परिवार इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता है और इनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता है और आशा रखते हैं कि भविष्य में भी ये हमें इसी प्रकार सहयोग प्रदान करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान के सीकर जिले के दिंगस कस्बे में मंगलवार सुबह एक होटल के कमरे में आग लगने से 2 युवक जिंदा जल गए। दोनों युवक रेटा गांव की आईडी दिखाकर रात को ही होटल में ठहरे थे। घटना की सूचना पर पहुंची दिंगस नगर पालिका की दमकल ने होटल के कमरे का दरवाजा तोड़ते हुए आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक दोनों युवक जलकर दम तोड़ चुके थे। हादसे की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची, जिसने दोनों शव कब्जे में लेकर सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए। दोनों शवों की शिनाख्त की कोशिश की जा रही है। पुलिस के अनुसार मिलर होटल के कमरे में हादसा सुबह करीब 9 बजे हुआ। कमरे से धुआं उठते देखा तो नजदीकी लोगों ने इसकी सूचना दमकल व पुलिस विभाग को दी, जिसके कुछ देर में ही पहुंची दमकल ने आग को नियंत्रित किया। जानकारी के अनुसार दोनों मृतक रात को ही होटल में आए थे। उन्होंने होटल में ठहरने के लिए रेटा गांव की आईडी दिखाई थी। कमरे में रुकने के बाद वे बाहर नहीं निकले। मामले में होटल संचालक की भी लापरवाही सामने आई है, जिसने बिना पहचान पत्र के ही दोनों युवकों को कमरे में ठहरा दिया। होटल में मची अफरा तफरी जुटी भीड़। घटना के दौरान होटल में स्टाफ व अन्य बाहरी लोग भी थे। होटल में आग लगती देख उनमें अफरा तफरी का माहौल हो गया। सूचना पर नजदीकी लोग भी मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद लोगों ने अपने स्तर पर भी आग बुझाने की कोशिश की।
सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ के उपजिला चिकित्सालय में आज चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक दिवसीय हेल्थ मेले का आयोजन किया गया। आयोजित हेल्थ मेले का पंचायत समिति प्रधान मदन सेवदा व ब्लॉक सीएम डॉक्टर श्रीराम चौधरी ने विधिवत उद्घाटन किया। आयोजित शिविर में राज्य सरकार और भारत सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई। साथ ही विभाग द्वारा जिला मुख्यालय से भेजे गए 1 दर्जन विशेषज्ञ डॉक्टर्स मेले में पहुंचने वाले मरीजों को परामर्श, जाँच व उपचार किए जा रहे हैं। विभिन्न प्रकार की करीब 1 दर्जन बीमारियों के इलाज के साथ साथ मेले में स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं में रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र बनाने का काम भी किया गया एवं मेले में आए हुए आमजन की समस्याओं का समाधान किया गया। इस मौके पर नगर पालिका उपाध्यक्ष बनवारी लाल पांडे, उप जिला चिकित्सालय प्रभारी डॉक्टर राजीव ढाका, ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर विकास तुनवाल, युवा कांग्रेस नेता कैलाश ढाका, पारडी ग्राम पंचायत सरपंच प्रतिनिधि नंदलाल शर्मा, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश कसवा, सरपंच प्रतिनिधि छाजूराम गढ़वाल, कांग्रेस सेवा दल के जितेंद्र कुमार, पूर्व सरपंच राम रतन ढाका, पूर्व सरपंच प्रतिनिधि महावीर मातवा सहित अनेक जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। ब्लॉक हेल्थ मेला के तहत यहाँ भी ये मेला आयोजित किया गया है और इसके अंदर हर बीमारी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो अपने जिले स्तर से भी यहाँ आए हैं और कंसल्टेंसी के लिए जयपुर में जो इसके और स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनसे भी कंसल्टेशन के द्वारा रोगियों की जो है ना वो रोगियों की बीमारी का इलाज होगा। तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा कार्य है और यहाँ पे इतनी भीड़ आई है लोगों की, जो इतना फ़ायदा मिलेगा लोगों को और वो निःशुल्क फ़ायदा मिल रहा है। और फिर हमारी मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, हर एक और कार्ड भी बन रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा कार्य है और ये पूरे राजस्थान की सरकार ने जो ये कार्य शुरू किया है, ये इससे जनता को बहुत लाभ मिलेगा। क्योंकि गरीब गाँव में, शहरों में जो गरीब जनता है, जिनके संसाधन नहीं है, वो उनको विशेष रूप से इस योजना का बहुत फायदा मिलेगा। उदयपुर जिले के स्लुम्बर में पुलिस कांस्टेबल से लूट की घटना हुई है। दिन दहाड़े हुई घटना से पुलिस महकमे में भी एक बार का हड़कंप समझ गया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके कांस्टेबल की बताई मोटरसाइकिल की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल भूपेश कुमार, पिता स्वर्गीय लाल जसावत, निवासी टोड़ा, पुलिस थाना स्लुम्बर ने थाने में रिपोर्ट दी है कि सोमवार दोपहर में सराड़ा एपीपी न्यायालय में ड्यूटी के बाद वह उसके घर जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में सेरिया टोडा मार्ग पर काले रंग की मोटरसाइकिल पर 2 युवक आए और चाकू दिखाते हुए बाइक रुकवाई। कांस्टेबल को लुटेरे धमकाते हुए चाकू की नोक पर मोबाइल, एटीएम कार्ड, पैन कार्ड, पुलिस आईडी कार्ड समेत 4000 नकद लूट करके ले गए। कल भूपेश कुमार एपीपी कार्यालय सराड़ा में कांस्टेबल तैनात है, जो ड्यूटी से घर पे आ रहा था। शेरिया से टोड़ा अपने घर जा रहा था, तो शेरिया और टोड़ा के बीच में रोड पर सुनसान जगह पे एक पल्सर बाइक सवार, जिसमें 2 व्यक्ति सवार से आए और बाइक को ओवरटेक करके बाइक को भूपेश कुमार में रुकवा दी और भूपेश कुमार के पास बैग था, उसको लेके वो फरार हो गए। बैग के अंदर एटीएम, पुलिस कार्ड, मोबाइल और कुछ नकदी 4000 रुपये थी, जो लेके चले गए। इसकी भूपेश कुमार की सूचना पे थाना में मुकदमा दर्ज कर लिया है। अनुसंधान जरिए और अज्ञात बदमाशों को पकड़ने के भरसक प्रयास टीमें बना दी और जारी है। स्लुम्बर नगर पालिका के आबादी क्षेत्र में दूध डेयरी व आइस फैक्ट्री अवैध रूप से हो रहे संचालन से कॉलोनी वासियों को नुकसान व जीवन जीने के अधिकार को खतरा उत्पन्न हो रहा है, जिस पर स्लुम्बर उपखंडाधिकारी दिनेश लाल धाकड़ को ज्ञापन सौंपा गया। सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि स्लुम्बर नगर के हल्का आबादी सन सिटी कॉलोनी स्लुम्बर से महेंद्र मालवी व उनके पुत्र कमलेश मालवी व परिवार वालों के नाम से एक दुग्ध डेयरी व आइस फैक्ट्री का अवैध रूप से संचालन हो रहा है, जिससे कॉलोनी वासियों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। आइस फैक्ट्री की भारी भरकम मशीनों की आवाज से आसपास के रहने वालों को व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं व नींद में व्यवधान हो रहा है। ये दोनों प्लांट 24 घंटे चलते हैं व रात्रि 9 बजे से 12 बजे तक बड़े बड़े दुग्ध टैंकर का आवागमन रहता है व दुग्ध टंकियों की आवाज काफी तेज आती है, जिससे आस पड़ोस सो नहीं पाते हैं व इससे शांतिपूर्वक जीवन जीने का अधिकार का हनन हो रहा है। आसपास घनी आबादी निवास करती है। इन प्लांटों में अमोनियम गैस का भराव रहता है, जो आबादी कॉलोनी के लिए खतरा उत्पन्न करता है। उपरोक्त डेयरी प्लांट व आइस फैक्ट्री के प्रोपराइटर को कई बार कहा गया है, परंतु इन पर कोई असर नहीं हो रहा। विद्युत कनेक्शन
स्लुम्बर द्वारा हैवी लाइन दी गई है जो बिल्कुल भी आबादी कॉलोनी में नहीं दी जाती है। इसकी भी जांच कराई जाए। पास ही आवासीय राजकीय जनजाति बालिका छात्रावास व एक्मे की अन्य कॉलोनी है जहां कई 100 मकान है। उक्त प्लांट से बदबू वाला पानी निकलता है जिससे भी परेशानी हो रही है। फैक्ट्री मालिक धनबल भुजबल से काफी सक्षम है जिससे आसपास के लोग डरे हुए हैं। प्लांट की मशीनों से क्षेत्र में कंपन एवं तीव्र ध्वनि रहती है जिससे कॉलोनी के लोगों के मकानों में क्षति पहुंच रही है और भारी नुकसान हो रहा है व कभी भी बड़ा जानमाल का नुकसान होने की आशंका है। ज्ञापन के दौरान कॉलोनी वासियों ने कहा कि दोनों प्लांट को बंद कर या अन्यत्र स्थापित कराने का आदेश जारी किया जाए जिसमें कॉलोनी वासियों को हो रहे व्यवधान व खतरों से उन्हें निदान मिल सके। ज्ञापन देने के दौरान गोपाल मेहता, भैरव सिंह राठौड़, विजय सिंह, मोगा मीणा, अंकित कलाल, करण सिंह, प्रवीण सिंह सहित कॉलोनी वासी मौजूद रहे। विधायक निवास पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ का 21 अप्रैल को जन्म दिवस पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारा ने बताया कि उपनेता प्रतिपक्ष के जन्म दिवस पर जिले में 11,000 यूनिट ब्लड भाजपा कार्यकर्ताओं ने लक्ष्य रखा है। रक्तदान शिविर पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज में लगाया जाएगा। मेडिकल कॉलेज में लगभग 80 बेड लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ में गरीब को गणेश मानकर कोरोना काल में स्वयं के आर्थिक सहयोग से जरूरतमंदों को राशन किट, गायों के लिए तरबूज, सैनिटाइजर, मास्क व खाने पीने की व्यवस्था की गई। इसीलिए भाजपा कार्यकर्ताओं ने यह निर्णय लिया कि जन्म दिवस दिया गया रक्त किसी दूसरे की जिंदगी को बचाया जा सके। शिविर में चूरू जिले के हजारों लोग रक्तदान करने आएंगे। इस अवसर पर प्रधान दीप चंद राहड़, पूर्व सभापति विजय कुमार शर्मा, नगर परिषद प्रतिपक्ष नेता विमला गढ़वाल, पूर्व जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा, पंचायत समिति सदस्य विक्रम कोटवाद, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष सुरेश सारस्वत, दीनदयाल सैनी, भाजयुमो के पूर्व जिला अध्यक्ष अभिषेक चोटिया, भाजयुमो के जिला अध्यक्ष मदन गोपाल बालान, सत्तार खान, दिग्विजय सिंह सहनाली, मीडिया प्रभारी रवि दादी, सुरेश मिश्रा आदि ने अपने विचार रखे। काम चल रहा है मंत्री जी के लिए, तो ये मंत्री जी भी गरीबों की समस्या है। तो आज चूरू की जनता के, राजस्थान की जनता ने सोच लिया है कि हम मंत्री जी के इस जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम ज्यादा से ज्यादा ब्लड डोनेशन करके और हम गरीबों को बचाने का और हर जीवन को सफलता से जीने के लिए ये हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। सारी बातें बताई। हम सिर्फ चूरू और चूरू जिले तक सीमित रहेंगे। पत्रकार के माध्यम से राठौड़ साहब का जन्म दिवस पे लगने वाला रक्तदान शिविर जो स्वैच्छिक है, पूर्णतः मानव कार्य के लिए सबसे बड़ा उपयोगी है। यहाँ दिया हुआ एक दानदाता जो रक्तदान दाता है उसका खून दूर सुदूर बॉम्बे और कलकत्ता में भी जाएगा। कई बार ऐसी यूनिट आ जाती है। हमने पहली बार जब ब्लड डोनेशन कैंप लगाया तो AB प्लस वाला यहाँ से खून लेके 1 यूनिट वो इंदौर लेके गया था बाई प्लेन। इसलिए जीवन बचाने का जन्मदिन पर राठौड़ साहब के लोगों का जीवन बचाने का जो अभिनव प्रयास भारतीय जनता पार्टी राठौड़ साहब के समर्थक और उनके शुभचिंतकों द्वारा किया जा रहा है, उसके लिए राठौड़ साहब को तो हम आभार करते ही, वो आम जनता की 35 वर्ष से सेवा कर रहे हैं। लेकिन कार्यकर्ताओं का मनोबल है कि ये जो रिकॉर्ड हर बार ये रिकॉर्ड और ज्यादा बने, जो पिछली बार से और ज्यादा रिकॉर्ड बने। जो प्रमुख जी ने कहा 11,000 की संख्या है, निश्चित तौर पर 11,000 की संख्या होगी, पार भी होगी। हम सबके नेता राजेंद्र राठौड़ साहब ऐसा व्यक्तित्व है जो ऐसे पदचिन्ह बना रहे हैं कि जिनके ऊपर अगर हम लोग चलेंगे तो निश्चित रूप से मानवता का भला कर पाएंगे। राठौड़ साहब का जन्म दिवस सिर्फ चूरू जिले में सीमित नहीं है, पूरे प्रदेश के अंदर इतना ऐतिहासिक रक्त डोनेशन के कैंप आयोजित हो रहे हैं कि एक कीर्तिमान राजस्थान के अंदर स्थापित होगा कि किसी भी जननेता के जन्म दिवस के ऊपर इतना रक्तदान भी हो सकता है। उनके चाहने वाले शुभचिंतक कार्यकर्ता इतने हैं कि जो आगे आके रक्तदान कर रहे हैं। इसके निमित्त चूरू के पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज के अंदर हमने रक्तदान शिविर स्थल रखा है, जहां पर सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक शाम की तो रक्तदान शिविर चलता रहेगा जब तक कार्यकर्ता आते रहेंगे। उसके निमित्त सारी व्यवस्थाएं हमने कर ली है। शहर को सजाने का कार्य भी युवा मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, SC मोर्चा और हमारे दोनों शहर मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व के अंदर किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जन्मदिन के ऊपर जो ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम उसके बारे में हमारे प्रमुख जी ने, बसंत जी ने बहुत सारी बातें आपको बताई। मैं समझता हूँ राजस्थान के एकमात्र नेता ऐसे हैं जिनके नाम के ऊपर और पूरे राजस्थान में 25 और 30 हजार के लगभग ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम हो रहा है। मैं समझता हूँ इस प्रकार के लोकप्रिय नेता जो हमारे चूरू से चुनाव लड़ रहे हैं, लगातार 6 या 7 बार चुनाव जीते हैं, ऐसे जनप्रिय नेता जो रात और दिन
लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। अभी प्रमुख जी ने बताया कोरोना काल में जिस तरीके से राठौड़ साहब ने यहाँ लोगों की सेवा की, मैं समझता हूँ यहाँ ये ऐसा कोई सेवा करने वाला प्रतिनिधि कोई आज तक चूरू में आया नहीं, कोई भविष्य में आएगा नहीं। मैं तो ये जो अभी बात कर रहे हैं कि हमारा 5,000 का टारगेट था, मैं निश्चित रूप से मैं ये मानता हूँ कि हमारा 5,000 का टारगेट पूरा होगा और ये ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम जो है इस वर्ष की है, आगे भी करते रहेंगे। ब्लड डोनेशन से कितने लोगों के ब्लड से लोगों की जिंदगियां बचेगी ये आप सबको पता है। आप सब लोग इस कार्यक्रम में आए, प्रेस में आए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी 21 अप्रैल को राजस्थान विधानसभा के नेता, उपनेता प्रतिपक्ष और चूरू के विधायक आदरणीय श्री राजेंद्र सिंह जी राठौड़ के जन्म दिवस पर आयोजित विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें चूरू के समस्त युवा साथियों से मैं अपील करता हूं कि आदरणीय राठौड़ साहब के जन्म दिवस पर आयोजित भव्य विशाल रक्तदान शिविर में सभी पधारें और अधिक से अधिक अपने साथियों सहित आकर रक्तदान करें। जैसा कि सभी को विदित जानकारी है कि रक्त किसी फैक्ट्री में उत्पादन नहीं होता है, कहीं किसी का प्रोडक्शन नहीं होता है, ये हमारे माध्यम से, रक्तदाताओं के माध्यम से ही ब्लड बैंक में स्टोरेज होता है। इसी भावना, इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए कि ये रक्त जरूरतमंद के, किसी गरीब के और असहाय के काम आ सके, इस भावनाओं को ध्यान में रखते हुए चूरू विधानसभा के, चूरू जिले के रक्तदाता रक्तदान करेंगे। अधिक से अधिक संख्या में 21 अप्रैल को मेडिकल कॉलेज में आएंगे और रक्तदान की इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। चूरू और झुआरपड़ा 21 तारीख को 10 कैंप और बाकी है आज के बगैर, और हम जो आंकड़ा 11,000 का सोच रहे थे, अब ये आंकड़ा पार होगा 11,000। मैं सबको बधाई और धन्यवाद दूंगा कि हमारी पूरी टीम बसंत जी और विजय कुमार जी नेतृत्व में तहसील में सारा काम देख रही है। लगभग 3,000 से ऊपर हमारे पास नाम आ गए ब्लड डोनेशन के लिए, और आज और कल का 2 दिन का बकाया भी वार्डों से और गांवों से लिस्ट आनी बाकी है। यहाँ का हमारा आंकड़ा 5,000 का था, मेरे को लग रहा है कि उसके पास पहुंच जाएंगे। चूरू में इतना उत्साह है गांव और ढाणी से, आप मानोगे नहीं, कोई गांव से 25, कोई से 50, कोई से 100 नाम आए। अब आप प्रसिद्ध शक्तिपीठ जिन माता के चैत्र नवरात्रा में आयोजित हुए 9 दिवसीय मेले में रानोली थाना अधिकारी कैलाश यादव के नेतृत्व में पुलिस विभाग की टीम द्वारा शानदार व्यवस्था की गई और पूर्णतया शांतिपूर्वक मेला संपन्न होने पर 32 संघ सेवा समिति रानोली के कार्यकर्ताओं ने राजेंद्र सिंह बगड़िया और प्रेम प्रकाश बुड्ढा के नेतृत्व में थाना अधिकारी का सम्मान किया। कार्यकर्ताओं ने बताया कि जिन माता मेले के मुख्य आकर्षण का केंद्र 32 संघ के हजारों साधुओं, लाखों भक्तों के लिए किशनपुरा से लेकर जिन माता मेला ग्राउंड तक रानोली थाना अधिकारी की टीम द्वारा ट्रैफिक मैनेजमेंट और भीड़ के अनुशासन के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई, जिसके उपलक्ष्य में 32 संघ सेवा समिति रानोली के कार्यकर्ताओं ने थानाधिकारी का सम्मान किया। इस मौके पर नौजवान सभा के मनोज पीपलीवाल, श्री कल्याण कॉलेज सीकर से एसएफआई के पूर्व छात्र संघ महासचिव और एसएफआई ब्लॉक कमेटी पलसाना के अध्यक्ष संतोष गुर्जर, पुलिस विभाग के हेड कांस्टेबल विकास, हेड कांस्टेबल राजेश कुमार, थाना ड्यूटी इंचार्ज विद्या बेनीवाल, सुनीता, सजना देवी, मुकेश महला, महेश, मुकेश मुंड, अमर सिंह और दीपेंद्र सहित सैकड़ों कर्मचारी और 32 संघ सेवा समिति रानोली के कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमारा प्रसिद्ध शक्तिपीठ जैन माता जी का मेला नवरात्रा के दौरान करीब 9-10 दिन चला, और उस मेले का जो मैनेजमेंट, चाहे वो ट्रैफिक का हो, चाहे वो भीड़ का हो, प्रतिदिन 1,00,000-2 लाख की भीड़ आती थी, और उस पूरी भीड़ का पूरा मैनेजमेंट, किसी तरह की कोई भी तरह की अव्यवस्था नहीं हुई। ये इसके लिए हमारे यहाँ स्थानीय एसएचओ साहब और पुलिस की पूरी टीम धन्यवाद की पात्र है। विशेष रूप से धन्यवाद के पात्र है कैलाश यादव, जिनके मैनेजमेंट में पूरा पुलिस प्रशासन और ट्रैफिक का मैनेजमेंट रहा। और अभी जो 32 संघ जो हमारे यहाँ किशनपुरा से लेके मकसूदपुरा रेवासा होते जीण माता गया, और जीण माता जी मेले का मुख्य आकर्षण का केंद्र भी 32 संघ ही होता है। उसमें जो हजारों की संख्या में जो लोग आए और उनके साधन आए, उन साधनों को तिलोपुरा पुलिया से हाईवे के दोनों साइड के रास्ते बंद करके पूरा व्यवस्थित तरीके से उस भीड़ को निकाला गया। इसके लिए हमारे स्थानीय एसएचओ साहब धन्यवाद के पात्र है, और इसके लिए आज हमारे नौजवान साथियों ने और 32 संघ जीण माता सेवा समिति के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, इन्होंने मिलकर एसएचओ साहब को सम्मानित किया। हम फिर भी इस तरह के प्रोत्साहन पुलिस को लगातार करते रहेंगे। थैंक यू। का मेला नवरात्रों के दौरान
चला था, उसमें बिल्कुल शांतिपूर्वक जाब्ते की मदद से और श्रीमान एसपी साहब और सीओ साहब और एडिशनल एसपी साहब के निर्देशन में बड़ी शांतिपूर्वक किसी प्रकार का कोई रोड जाम नहीं हुआ। इतनी भीड़ आने के उपरांत, इतने दर्शनार्थी आने के बाद में भी शांतिपूर्वक मेला संपन्न हुआ। उपनेता प्रतिपक्ष व चूरू विधायक राजेंद्र राठौड़ के जन्मदिवस पर बुधवार को सौदाबड़ा स्थित गंगा भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। विकास भास्कर व अमित तिवारी ने बताया कि राजेंद्र राठौड़ सर्वविदित नेता है, पीड़ित मानवता के लिए हमेशा आगे रहते हैं। ऐसे में उनके जन्मदिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है ताकि जरूरतमंद व्यक्तियों तक रक्त को पहुंचाया जा सके। राजेंद्र राठौड़ फैंस क्लब की ओर से आयोजित रक्तदान शिविर की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। शिविर में ज्यादा से ज्यादा रक्त एकत्रित करने के लिए टीमों ने निकटवर्ती गांव व शहर के वार्डों में जाकर जनसंपर्क किया। भाजपा नेता रतन महर्षि, अमित तिवारी, विकास भास्कर, कुलदीप पीपलवा, मोनू चोटिया सहित कई कार्यकर्ताओं की टीम ने जनसंपर्क कर रक्तदान शिविर को सफल बनाने का आह्वान किया। अमित तिवारी ने बताया कि रक्तदाताओं को हेलमेट देकर सम्मानित किया जाएगा। नमस्कार। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र जी राठौड़ के जन्मदिन पर जिस तरह से पूरे प्रदेश में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन हो रहा है, उसी कड़ी में फतेहपुर विधानसभा में एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन हो रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता गांव-गांव, ढाणी-ढाणी व शहर के वार्डों में छोटी-छोटी टोलियों में प्रचार कर रहे हैं, जो कि कल सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक सौदाबड़ा स्थित गंगा भवन में आयोजित होना है। आप सब जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मेरा सबसे करबद्ध निवेदन है कि सुबह 9 बजे से 5 बजे तक जब भी समय मिले गंगा भवन जरूर पधारें। धन्यवाद। सीकर जिले के नीमका थाना के गणेश्वर में राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय की सेवानिवृत्त शिक्षिका प्रेम सैनी द्वारा विद्यालय को मंगलवार को एक अलमारी भेंट की गई। इस अवसर पर देश व दुनिया में सुख शांति के लिए वेदों के मंत्रों व ऋचाओं का पाठ भी किया गया। प्रधानाचार्य विजेंद्र शर्मा ने बताया कि प्रेम सैनी सेवाभावी, कर्मठ व समर्पित शिक्षिका रही है। सेवानिवृत्त शिक्षिका प्रेम सैनी समाजसेवी कार्य में आगे बढ़ चढ़कर भाग लेती है। इस मौके पर सुमंत कुमार, आशा मीणा, सुरेश सैनी, योगेश शर्मा, जगदीश सैनी, निरंजन शर्मा, डॉक्टर रविंद्र शर्मा सहित अनेक लोग मौजूद रहे। आज के इस पवित्र दिवस पर, इस गणेश्वर की पावन धरा पर हमारे विद्यालय से सेवानिवृत्त हुए आदरणीय प्रेम कुमारी जी सैनी, जिन्होंने अपने नेक पसीने की कमाई से इस विद्यालय को स्मृति स्वरूप एक लोहे की अलमारी भेंट की है। यह विद्यालय परिवार इस हेतु आपका सत सत ऋणी रहेगा एवं यह अलमारी जो इस विद्यालय को भेंट की है, इसका जन कल्याणार्थ उपयोग होता रहेगा। इसलिए यह विद्यालय परिवार आपको धन्यवाद ज्ञापित करता है। इस उद्घाटन की वेला पर माननीय शिक्षाविद श्रीमान सुमंत कुमार जी शर्मा, जो हमारे मध्य विराजमान हैं, इनके द्वारा इनका इस अलमारी का उद्घाटन कराया गया, जो कि आज का एक चिरस्मरणीय दिवस रहेगा। धन्यवाद। जय। सीकर जिले के रानौली कस्बे में भामाशाहों की ओर से हरिजन बस्ती में पेयजल टंकी और स्नान घर का निर्माण करवाया गया, जिसका लोकार्पण सोमवार को किया गया। जानकारी के अनुसार स्वतंत्रता सेनानी दिवंगत हीरालाल शास्त्री एवं दिवंगत झाबरमल साबू की स्मृति में उनके पुत्र नरेंद्र कुमार, शरद कुमार साबू, राजेंद्र कुमार शास्त्री, सुरेंद्र कुमार शास्त्री द्वारा करवाया गया। राजेंद्र कुमार शास्त्री ने बताया कि हरिजन बस्ती में समस्या को देखते हुए 30,000 लीटर क्षमता की पानी की टंकी एवं स्नान घर का निर्माण करवाया गया, जिसका लोकार्पण सोमवार को समारोह पूर्वक किया गया। इस दौरान गणपत चारण, दुर्गा प्रसाद मील, सुरेश स्वामी, सरपंच ओंकारमल सैनी, नंदू साबू, सज्जन मास्टर, झाबरमल आर्य, प्रभात गढ़वाल, दिनेश स्वामी, मनोज नरेड़ा सहित कई गणमान्य जन मौजूद रहे। झुंझुनू में हुए सड़क हादसे में एक ही परिवार के 11 लोगों की मौत हो गई। इनमें 2 किशोर और 2 महिलाएं शामिल हैं। 7 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को झुंझुनू के बीडी के अस्पताल लाया गया। घटना जिले के गुड़ा गौडजी की है। मंगलवार दोपहर लीलो की ढाणी के पास उदयपुर वाटी गुड़ा रोड पर पिकअप अचानक पलट गई। अहीरो की ढाणी कृष्णनगर के ये लोग लोहारगल अस्थि विसर्जन करने गए थे। गाड़ी में 18 लोग सवार थे। लौटते समय दुर्घटना हो गई।
स्थानीय लोगों ने बताया कि परिवार में वृद्ध की मौत हो गई थी। 14 दिन पूरे होने पर परिवार के लोग व रिश्तेदार अस्थियां विसर्जन करने के लिए लोहारगल गए थे। वापस लौटते समय लीला की ढाणी व हुकुमपुरा के बीच सड़क किनारे ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी थी। स्पीड में पिकअप ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी, इसके बाद पलट गई। आज गुड़ा थाना क्षेत्र में लीला वाली ढाणी के पास रोड पे सड़क दुर्घटना हुई है। खेतरी नगर अहिरों की ढाणी के रहने वाले पिकअप में 20-22 आदमी सवार होकर के लोहागढ़ से वापस अपने घर जा रहे थे, तब ये सड़क दुर्घटना हुई है। मौके पर 8 आदमी खत्म हो गए, ऐसी हमारे पास सूचना है। घायलों को यहाँ बीडी के हॉस्पिटल लाया गया था, जिनमें से 4 को जयपुर रेफर पर किया गया है। 2 छोटे बच्चे हैं, सबका जो यहाँ है उनका इलाज जारी है। जयपुर जिनको रेफर कर दिया गया उनको जयपुर इलाज शुरू किया गया। हाँ, यहाँ एक बलवीर नाम के आदमी की कैजुअलिटी यहाँ दौरान इलाज हॉस्पिटल में हुई है। कुल जिस तरह की सूचना है मौके पे 8 की, 1 या कुल टोटल 9 व्यक्तियों की दुर्घटना में मौत होने की